लेकिन आज पता नहीं अचानक जिलाध्यक्ष को क्या हुआ, उनको क्या सूझा, उनकी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या उन पर दबाव था कि उनको आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा। और ये उनकी अपरिपक्वता दिखाती है। शायद राजनीति में वो नए हैं, 2-3 साल पहले ही आए हैं। राजनीति में पहला कदम उनका जिलाध्यक्ष बनते ही था। उसने उनको अधिकृत किया कि वो किसी से रिज्यूम मांगे। ये पार्टी, ये चुनाव दलगत चुनाव तो था नहीं, ना प्रदेश ने उनको अधिकृत किया कि आप किसी से रिज्यूमे मांगे, ना पार्टी के पदाधिकारियों ने सामूहिक निर्णय बैठ के लिया कि आप रिज्यूमे मांगे और फिर सेलेक्ट करें। मैं आपके माध्यम से उम्मीदवार को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे जिलाध्यक्ष ने तेघरा में जाके एक उम्मीदवार का समर्थन किया, उनके पक्ष में रैली निकाला, उनके पक्ष में घर घर घूमकर उन्होंने पर्चा बांटा और प्रचार किया। उस उम्मीदवार की क्या हालत हुई अविनाश जी, आपको पता है? 8 उम्मीदवार तेघरा मुख्य पार्षद के नीचे से टॉप कर गए थे, सुने जी। 8 उम्मीदवार तेघरा मुख्य पार्षद के चुनाव में थी और जिला अध्यक्ष समर्थित जो उम्मीदवार थी उनको सबसे कम वोट आया। तो मैं कल्पना जी को, आदरणीय कल्पना जी को और हमारे अभिभावक स्वरूप है नवीनदा को आगाह करना चाहता हूं कि आप इनसे बचें। आपकी अपनी क्षमता है। बेगूसराय में राजनीतिक पुरोधा कहे जाने वाले स्वर्गीय भोला बाबू, जो कि सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और उनके पारिवारिक और एक माहौल ऐसा रहा है उनका कि हमेशा से बेगूसराय के लोग उनको चाहने वाले रहे हैं। और आज उन्हीं के घर से लोग मेयर उम्मीदवारी भी कर रहे हैं बेगूसराय नगर निगम चुनाव में। पर हुआ ऐसा क्या कि माहौल पूरा गर्मा गया। अब है क्या कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पूरा घर परिवार भाई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और उतना ही नहीं, घर से जुड़े हुए लोग अभी भी बीजेपी में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं क्षेत्र में। पर हुआ क्या, बेगूसराय के भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि कुमारी कल्पना, जो कि भाजपा कार्यकर्ता नवीन कुमार जी की धर्मपत्नी है, उनको पूरा भाजपा समर्थन दे रहा है। तो भाई ऐसा काहे, वही तो नहीं है सिर्फ एक भाजपा से। जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया लेने तो हम जगह तक पहुंच ही जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भोला बाबू के पौत्र मनीष जी। मनीष जी, स्वागत है न्यूज हॉल्ट पर। धन्यवाद अविनाश। मेरा एक और परिचय है कि मैं भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय का जिला प्रवक्ता भी हूँ। देख लिए ना कितना राजनीतिक आदमी है, ये परिचय में भी कमी है तो वो भी बता दिए। एक बात बताइए, ऐसे कैसे हो गया जी? देखिए, अब अचानक कोई अगर सुबह उठ के कोई निर्णय ले ले तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ जितने भी निर्णय होते हैं सामूहिक तौर पे लिए जाते हैं। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलता है कि सोनिया गांधी बोल दी तो अब कांग्रेस में वही डिसीजन होगा, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिला स्तर पे भी अगर कोई निर्णय होता है तो सामूहिक रूप पे से सभी पदाधिकारी एक साथ बैठते हैं और फिर वो निर्णय लेते हैं। नगर निगम चुनाव के संबंधित कई बैठकें भारतीय जनता पार्टी में हुई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि किसको समर्थन करना था। तो अंतिम में निर्णय ये नहीं हुआ, छोड़ दिया जाए। चूंकि प्रदेश से भी ये आदेश था कि अगर एक से ज्यादा दावेदार हैं तो आप कोई निर्णय नहीं ले, किसी को समर्थन नहीं करें, सबको अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने दें। लेकिन आज पता नहीं अचानक जिलाध्यक्ष को क्या हुआ, उनको क्या सूझा, उनकी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या उन पर दबाव था कि उनको आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा। और ये उनकी अपरिपक्वता दिखाती है। शायद राजनीति में वो नए हैं, 2-3 साल पहले ही आए हैं। राजनीति में पहला कदम उनका जिलाध्यक्ष बनते ही था। तो शायद वो यहाँ का दावपेच, राजनीति का दावपेच नहीं समझ पाए और किसी दबाव में वो उन्होंने ये निर्णय लिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जैसे मजबूत पद पे अगर कोई आदमी दबाव में आके इस तरह की बातें करे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयोग से मैं भी था। हमने उनसे पूछा भी कि सर, अगर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और भाजपा के तमाम नेता कुमारी कल्पना जी के साथ हैं तो फिर वंदना जी का क्या होगा? तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास सिर्फ 21 बायोडाटा आया है, सिर्फ सिंगल रिज्यूम आया, और जिसका रिज्यूम आया हमने उसका नाम अनाउंस किया। देखिए, सबसे पहली बात, उन्होंने, किसने उनको अधिकृत किया कि वो किसी से रिज्यूम मांगे? ये पार्टी, ये चुनाव दलगत चुनाव तो था नहीं, ना प्रदेश ने उनको अधिकृत किया कि आप किसी से रिज्यूमे मांगे, ना पार्टी के पदाधिकारियों ने सामूहिक निर्णय बैठ के लिया कि आप रिज्यूमे मांगे और फिर सेलेक्ट करें। वो कौन होते हैं रिज्यूमे मांगने वाले? वो जिला अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन पार्टी के स्तर पे
प्रदेश से ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि जिला अध्यक्ष रिज्यूमे मांगे और फिर उस कैंडिडेट का चुनाव हो। वो जिलाध्यक्ष होंगे, लेकिन वंदना जी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य है, उनसे बड़े पद पर है। तो आप बताइए कि कोई छोटे पद पे आदमी को जाके रिज्यूमे देगा क्या? और ये वो अधिकृत ही नहीं थे कि वो ये निर्णय ले सके या रिज्यूमे किसी से मंगा सके। अगर वो ये कहते हैं कि मैंने रिज्यूमे मांगा, अब हम अचानक कल उठ के कह दें कि सांसद बनने के लिए मैंने रिज्यूमे मांगा कि आप दीजिए और फला आदमी ने नहीं दिया इसलिए मैंने, तो ऐसे थोड़ी ही होता है। एक विधिवत प्रोसेस होता है और ऐसा कोई प्रोसेस पहले नहीं था और सभी स्वतंत्र थे अपने व्यक्तिगत उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए। और फलस्वरूप यही हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नगर के जो कर्ता धर्ता है, नगर बेगूसराय नगर निगम 2 नगर मंडल में बटा हुआ है, नगर मंडल 1 और नगर मंडल 2। दोनों मंडल के अध्यक्ष वंदना जी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री वंदना जी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्तागण वंदना जी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वंदना जी 13 साल से पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है। पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ चुकी हैं विधानसभा का। 13 साल से वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं। उनको किसी जिलाध्यक्ष या किसी अन्य पदाधिकारी के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है वंदना जी को समर्थन करने में, वो स्वतः कर रहे हैं और किसी तरह का उन पर दबाव नहीं है। आपने देखा कि हमने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की ये कैंडिडेट है, क्योंकि सबको पता है कि ये दलगत चुनाव नहीं है और सबको ये भी पता है कि वंदना जी ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो हमको इतना बोल दिए कि भोला बाबू का जितना कार्यक्रम होता था इन पास्ट, जितना कार्यक्रम होता था उस सारे कार्यक्रम का खर्चा वर्चा सब नवीन जी उठा। ये सब शर्मनाक बात है। भोला बाबू एक प्रतिष्ठान थे, उनके कार्यक्रम के लिए किसी एक कार्यकर्ता की जरूरत नहीं होती थी। हजारों कार्यकर्ता स्वतः उनका कार्यक्रम करते थे। आज की राजनीति से अलग उनकी राजनीति थी। वो जब चुनाव लड़ते थे या कोई कार्यक्रम करते थे, उनको किसी मदद की आवश्यकता नहीं होती थी। हजारों कार्यकर्ता लगे रहते थे और इस तरह की बेतुकी बातें करने से उनका अध्यक्ष जी का कद छोटा होता है। और मैं एक बात और कह दूं, मैं आपके माध्यम से उम्मीदवार को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे जिलाध्यक्ष ने तेघरा में जाके एक उम्मीदवार का समर्थन किया, उनके पक्ष में रैली निकाला, उनके पक्ष में घर घर घूमकर उन्होंने पर्चा बांटा और प्रचार किया। उस उम्मीदवार की क्या हालत हुई अविनाश जी आपको पता है? 8 उम्मीदवार तेघरा मुख्य पार्षद के नीचे से टॉप कर गए थे, सुने जी। 8 उम्मीदवार तेघरा मुख्य पार्षद के चुनाव में थी और जिला अध्यक्ष समर्थित जो उम्मीदवार थी उनको सबसे कम वोट आया। तो मैं कल्पना जी को, आदरणीय कल्पना जी को और हमारे अभिभावक स्वरूप है नवीनदा को आगाह करना चाहता हूं कि आप इनसे बचें। आपकी अपनी क्षमता है, आपके अपने लोग हैं, उनके साथ आप प्रचार करें, सब कुछ करें। पार्टी के भी छिटपुट लोग होंगे आपके समर्थन में। एक चीज पूछे आपसे, एक तो ये दलगत चुनाव नहीं है और भाजपा बाहुल्य क्षेत्र हो गया है बेगूसराय नगर, और यहाँ 2-2 प्रत्याशी हो गए हैं, सब लोग बट गए हैं। तो ऐसे बट के लड़के इस चक्कर में तो कोई तीसरा एड़ा बन के पेड़ा खा जाएगा। फिर से कह रहा हूं अविनाश जी आपको कि ये दलगत चुनाव नहीं है। तो फिर क्यों दलगत कर रहे हैं आप तो खुद बोल रहे हैं। अब आप अभी कहे ना, आप अभी कि हमारे साथ मीडिया प्रभारी काम कर रहा है, हमारे साथ वो अध्यक्ष काम कर रहा है। मैं तो अध्यक्ष जी के बातों का प्रतिकार कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित है कल्पना जी, वो सरासर गलत है। उसका मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है। ये दलगत चुनाव नहीं है अविनाश जी, ये चुनाव लोकल चुनाव है। आप ही लोगों ने तो इसको दलगत बना दिया। मैंने कैसे दलगत बनाया? आज तक मैंने कभी आपको बुला के ये कहा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन इतने दिनों में 6 महीने से मैंने कभी आपको बुला के कहा कि मैं या वंदना जी पार्टी समर्थित उम्मीदवार होंगे? मैंने तो कभी नहीं कहा। हमारे तरफ के लोगों ने तो कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी और अन्य लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपको याद होगा। इससे कुछ दिन पहले भी श्री बाबू और नवीन जी ने ये अनाउंस कर दिया कि यही होंगी, कल्पना जी होंगी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। फिर
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगर वो कर रहे हैं श्री बाबू और नवीन जी तो वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। और आज सब बैठ गए थे, जिला अध्यक्ष भी थे, नवीन जी भी और थे। आप बताइए अविनाश जी की कौन और पदाधिकारी थे? क्या पार्टी के महामंत्री कृष्ण मोहन पप्पू थे? क्या नगर मंडल जो 1 और 2 के अध्यक्ष जो पार्टी के कर्ता धर्ता है नगर निगम में, क्या रुपेश जी और विनोद जी वो दोनों मौजूद थे? नहीं मौजूद थे। क्या पार्टी का मीडिया प्रभारी आप लोगों को फोन करके सूचित किया कि पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? सुमित सन्नी जी ने किया? नहीं किया। क्या पार्टी का प्रवक्ता वहां मौजूद था? नहीं था। तो फिर वो पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार कैसे होगी? आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद थे और वहीं पर उसी पार्टी के युवा मोर्चा के भी जिला अध्यक्ष मौजूद थे। जिला अध्यक्ष के मौजूद होने से क्या होता है? जिला अध्यक्ष बहुत जगह मौजूद रहते हैं, इससे क्या हो गया कि पार्टी पूरा वही हो गए क्या? जिला अध्यक्ष मौजूद थे, वो अपने व्यक्तिगत स्तर पे मौजूद थे। सामूहिक निर्णय तो ऐसा कोई नहीं हुआ है, मीटिंग हुआ और यही निर्णय हुआ कि चूंकि एक से ज्यादा दावेदार है तो किसी एक को समर्थन नहीं दिया जाए। और ये मैं पूरे पक्के दावे के साथ कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा मीटिंग हुआ सामूहिक तौर पे सभी पदाधिकारियों के साथ जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कल्पना जी को समर्थन दिया जाए तो उसका प्रमाण अध्यक्ष दे, तब मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन ये सरासर झूठ बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी किसी का समर्थन नहीं कर रही है। पूरे बिहार में आप पता कर लीजिए अविनाश कि किसी जिले में, किसी नगर निगम में, किसी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया।